फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लायचा ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई किस प्रकार से करते हैं। ये एक बहुत अजीबो किस्म का ब्लाउज़ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि इसमें डॉट लगाने की कहीं पर कोई जगह नहीं है। इस तरह से डिज़ाइन करके दे दिया गया है कि ना इसको प्रिंसेस कट बना सकते हैं, ना सिंगल डॉट बना सकते हैं, ना कटोरी वाला कुछ भी नहीं बना सकते। मेजरमेंट आप देख सकते हैं, 32 इंच का चेस्ट है, गले इसके बने हुए हैं पूरा। और पूरा मेजरमेंट जो है वो हमने बॉडी से ले रखा है। 13.5 इंच की लंबाई देनी है, 13.5 इंच का शोल्डर है। अभी देखिए, सामने का पल्ला अलग से बना हुआ है, पीछे का पल्ला अलग से बना हुआ है ना। राइट साइड में जो था वो सामने का पल्ला, और जो अभी नीचे आप देख रहे हैं वो पीछे का पल्ला है। अभी हम सबसे पहले इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जो प्रिंट हैं उनको हम बराबर मिला के रखें। और सबसे पहले लंबाई को चेक करें। लंबाई हमको 13.5 चाहिए, मतलब 14.5, 1 इंच मार्जिन मिला करके। गला जितना चाहिए वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको छेड़ना नहीं है। अब इसके लिए चाहिए हमको सॉटन अस्तर। ध्यान रखना, कॉटन अस्तर नहीं, सॉटन अस्तर। ये इस तरह के अस्तर आपको मिल जाएंगे, नेट फैब्रिक के लिए स्पेशली आते हैं। नेट फैब्रिक का अस्तर चाहिए करके कहीं भी आप जाएंगे तो मिल जाएगा थ्रेड हाउस वगैरह में। अब अस्तर और कपड़ा दोनों एक साथ रख करके हम इसमें कटिंग करेंगे। देखो, इसके लिए फर्मा बनाना या और कुछ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल सा एक आपको एक लॉजिक बताऊँगा और एकदम आसानी से हम बनाएंगे। चेस्ट साइज छोटा है, प्लस हमको ज़्यादा पफ की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा पफ की ज़रूरत होती तो फिर इस ब्लाउज़ को बनाने में बहुत दिक्कत होता अगर ये हेवी साइज़ होता तो। गला हम यहाँ पर 2.25 इंच अप्रॉक्स खोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खोलेंगे। और क्योंकि इसमें गला लगभग 3.5 इंच खुल करके आया है, तो हम क्या करेंगे, 2.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो बाकी हिस्सा है वो हम बाद में देख लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जैसे ही आपने गले का मेज़रमेंट ले लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम यहाँ पर सिंपल सा शोल्डर का मार्क करेंगे, आर्म होल का मार्क करेंगे, चेस्ट और कमर का मेज़रमेंट डालेंगे। तो शोल्डर हमारा 13.5 है, तो 6.25 होगा। माइनस कितना करेंगे, तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स 1.25 इंच या 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको इतना माइनस कर लेना है। और माइनस करने के बाद वही सेम निशान आपको नीचे लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल लेंगे। जो सीधा निशान हम ले रहे हैं वो सिर्फ 4.5 इंच का ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमको आर्म होल की गोलाई भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 32 इंच का चेस्ट है और आर्म होल गोलाई हमारी कितनी आएगी, 6.25 करीब, मतलब उसका जस्ट डबल कर लेंगे तो वो भी लमसम 13, 13.5 इतना ही आर्म होल चाहिए। चेस्ट का मार्क कर लिए, कमर का कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, कमर का चौथा हिस्सा और मात्र 1 इंच का डॉट। ठीक। और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अगर आपके पास थोड़ा बहुत जगह है, कपड़ा आपका डिफरेंट है, तो नॉर्मल तरीके से काटेंगे। और जगह बिल्कुल नहीं है तो चूंकि हमें पफ की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ 1 इंच का डॉट हम इसमें ले रहे हैं। इस प्रकार के कपड़े को ऐसे बनाया जा सकता है। हमने इसको बनाया और इसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इसको शेयर किया जाए। अभी ये आर्म होल वाली लाइन है, इसको हम हल्का सा फ्रंट पल्ले के लिए बस डाउन करेंगे और उसके बाद ये इस प्रकार से राउंड घुमा लेंगे। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, आर्म होल कितना है, 13.5 ये भी है, तो नाप करके देखते हैं। ये इस प्रकार से जब नापेंगे तो कितना आना चाहिए, 6.25 आना चाहिए, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ काट रहे हैं, इसका मतलब आर्म होल वाली लाइन आप बाहर से पहले काटेंगे। उसके बाद जो है ये शोल्डर लाइन पे कटिंग कर लेना। और अब हम चाहें तो दोनों पीसों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, फिर गले को अलग अलग काटना है। ध्यान देना, जैसे ये आपका सामने पल्ला है, इसको हम इस तरह से रख लेंगे। सामने पल्ले में गले की कटिंग को पहले कर लेंगे। ठीक है। आराम से आप पहले गले की कटिंग कर लीजिए। और आर्म होल चूँकि फ्रंट पल्ले का छटता है, तो इसको हम छांट लेते हैं। नेट के फैब्रिक होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, जितने भी लायचा के ब्लाउज़ बनते हैं, तो उसको थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है। ये इस प्रकार से जो है हम इसमें पीछे गले की मार्किंग को भी कर लेंगे। ठीक। ये ऐसे, ये इस प्रकार से जो है पीछे गले की मार्किंग कर लेना है। इस तरह के एडवांस कटिंग टेक्निक्स सीखने के लिए और सिलाई से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप हाई करके मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर समझते हैं स्लीव्स को। जो स्लीव है उसमें भी प्रिंट दिया हुआ है, और स्लीव हमें बनाना कैसे, सिंपल सा बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हम गोलाई और उसका मार्जिन लेंगे, फिर लेंगे लंबाई, जितना हमें लंबाई चाहिए,
या अगर आपको प्रिंट के हिसाब से स्लीव बनाना है तो जितना प्रिंट है उतना लेंथ ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्म होल ले लेंगे, 6.25 है तो 7 ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के ही ले लेंगे और उसके बाद इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे और ये जो 2.5-3 इंच नीचे जो हम मार्क करते हैं बड़ी आस्तीनों में 3.5 इंच नीचे कर लेते हैं, तो उसमें ले जा करके मिला करके कंप्लीट इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये सिंपल सा आपका स्लीव कट जाता है। सिलाई के बारे में भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। एक्चुअल में वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया गया है ताकि आपका समय बच सके। सबसे पहले हम ये स्लीव्स को फ्रंट पल्ले को छांट लेते हैं। अब कपड़े पर रख करके इसको काट लेना है बराबर। अब बारी आती है इनको चिपकाने की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे का पल्ला है और सामने का पल्ला है इसको हम रेडी करेंगे। तो फ्रंट पल्ले का अस्तर और फ्रंट पल्ले के कपड़े इसको रख करके इस प्रकार से आपको चिपका लेना है। गले की तरफ से जैसे चिपकाएंगे तो पहले गले के पास ही आपको इसमें कंप्लीट सिलाई लगानी होगी। गले की तरफ से अगर आप इसको पलटाना चाहते हैं, ये इस प्रकार से सिलाई लगा लेना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें पट्टियों का यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगाना है तो जगह है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जगह नहीं है स्टिच करने के लिए तब दिक्कत हो जाती है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर फुलान मत आए, कहीं पर शलवट मत पड़े, तो बहुत आराम से इसको चिपकाया जाता है। बहुत सी जगहों पर हम अगर ज़रूरत पड़े तो कच्चा करके भी चिपकाते हैं ना, सुई धागे से पहले टाँक लेते हैं, क्योंकि नेट कपड़ों में ऑल पेंस वगैरह उतना यूज़फुल होता नहीं है, तो सुई धागे से पहले टाँक करके फिर हम उसमें सिलाई लगाते हैं, ऐसा भी किया जाता है। तो ये इस प्रकार से जैसे गले पर पट्टी लगाना है तो थाप करके कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद इस पट्टी को लगाया जा सकता है। पाइपिंग लगाना है तो भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है एक किनारे से पहले इसको फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद हम इसको चिपका लेंगे। दोनों तरफ सेम प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक साइड पाइपिंग लगा सकते हैं, एक साइड पट्टी लगा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कपड़ा कैसा है और सिचुएशन किस टाइप की बन रही है। जैसे आपने देखा इसमें डॉट लगाने की जगह ही नहीं है, तो हमने 1 इंची डॉट से काम चला लिया। अब चूंकि छोटा साइज़ है तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही बड़ा साइज़ होता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। अगर हमको ज़्यादा पफ क्रिएट करने की आवश्यकता होती तब समस्या बिल्कुल होती। लेकिन हमें चूँकि कस्टमर के बॉडी पर ज़्यादा पफ क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। साइड से चैन वाला हम इसको बना देंगे, क्योंकि इसमें हुकाई पट्टी लगाने की भी जगह नहीं है, ये समस्या है। ठीक है, जरा सा आपने कैंची चलाया, कहीं पर कटिंग किया या कहीं पर सिलाई चलाया तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। डॉट पॉइंट के लिए पहले मार्क कर लेना। ये मार्किंग कहाँ से मिलती है सर, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं। तो ये आप पुराने ब्लाउज से, कस्टमर की बॉडी से, दोनों जगहों से नाप सकते हैं। डॉट का पॉइंट ऊंचाई पर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और दोनों डॉट्स की जो बीच की दूरी है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से अब देखिए, जैसे डॉट लगाना है तो एकदम पतला सा डॉट यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे और इस पतले से डॉट से ही काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डिज़ाइन को ख़राब नहीं कर सकते, ये इसमें समस्या है। पहले इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने का रीज़न कि कपड़ा फूले ना अंदर में, ये प्रॉब्लम कर देता है। नहीं तो अब जहाँ पर सिलाई लगानी है वहाँ पर का स्टोन हम निकाल लेंगे सफाई से एकदम। ये सारे स्टोन निकालने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई चला देनी, क्योंकि स्टोन के ऊपर तो आप सिलाई चला नहीं सकते, सुई टूट जाएगा। तो पहले उसको निकालें और उसके बाद आप इसमें सिलाई चलाएं। ठीक है, दोनों साइड के डॉट्स के लिए वही वर्क करना है। और दोनों साइड डॉट लगाने के बाद बारी आएगी नीचे कमर पट्टी लगाने की। हुकाई पट्टी इसमें नहीं लगेगा, जैसे मैंने बताया जगह ही नहीं है, तो चैन वाला बना देंगे। अब हमारा ये एक साइड रेडी हो गया। ठीक, अब इसमें हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रख रखा है तो इसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, रेडी हो गया। और उसके बाद सीधा आपका फिक्स लंबाई रख करके जो एक्स्ट्रा कपड़े हमने रखे थे उसको डायरेक्ट फोल्ड कर देना है। ठीक है, अलग से इसमें पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब ये एक साइड रेडी है, सेम एज इट इज़ आपको दूसरा साइड भी रेडी करना है। तो ये बैक साइड है। बैक साइड में क्या होगा कि थाप करके आप पट्टी लगा सकते हैं, जगह है तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हो
यहाँ पर पाइपिंग लगाने का पूरा प्रॉपर स्पेस है, तो चाहे तो पाइपिंग लगा सकते हैं। क्योंकि गला हमने थोड़ा दूर से काटा है, जैसा उसमें दिया है वैसा ही काटा है, लेकिन गले की चौड़ाई को कम रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि गले की चौड़ाई जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, गले की चौड़ाई बढ़ाने से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए हमने गले की चौड़ाई को अपने हिसाब से रखा है और थोड़ा दूर से पट्टी लगा देंगे, फिर भी डिज़ाइन का लुक वही आएगा। अब इसमें शोल्डर्स को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट में फिनिशिंग आए, इसके लिए पट्टी को हमने अभी फोल्ड नहीं किया है, एक के ऊपर एक रख करके ज्वाइंट कर देंगे। जब दूसरी सिलाई चलाएंगे तो उस पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। देखना किस प्रकार से, इस तरह से जब दूसरी सिलाई चलाएंगे तो इस पट्टी को ऊपर चढ़ा देंगे ऐसे अपोजिट, ठीक है। फिर जब आप उसको खींचेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर शोल्डर पे फिनिशिंग आ जाएगी और ज्वाइंट आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने शोल्डर ज्वाइंट को कंप्लीट किया, उसके बाद बारी आएगी इसमें आपका स्लीव्स लगाने की। ये जो पट्टी हमने लगा रखा है, पहले इसको सेट करेंगे। इस पट्टी में हम क्या कर सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं, और फिनिशिंग से अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर तुरपाई का झंझट नहीं करना है तो सिलाई भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटिंग डालना है कितना, चेस्ट का 32, कमर का 25.5, तो ये माप डाल देंगे 16 इंच इस प्रकार से। और उसके बाद जो है कमर का माप डालेंगे तो 25.5 इंच कमर है, 26 इंच मान लो अप्रॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से नाप करके 13 इंच डाल देना है। और उसके बाद ये जो आपका स्लीव है, इस पे सेंटर का कट देख करके स्लीव की फिटिंग पहले कर देनी है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, स्लीव लगाना जैसे आमतौर पर हम लगाते आ रहे हैं वो वैसे ही लगाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस तरीके से फिट कर देंगे। मान लो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लाउज में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, सफिशेंट मार्जिन होता है 1.5 इंच का मार्जिन। तो अगर आधा पौन इंच अगर कम भी पड़ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हो रहा है तो छांट भी सकते हैं, छोटा पड़ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्लीव जो है दोनों साइड का लगा लेना है, सेम वैसे ही लगेगा जैसे किसी भी ब्लाउज में आप लगाते आ रहे हैं। और इस तरह के ब्लाउज़ों में ना इंटरलॉक वगैरह करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरलॉक नहीं करते हैं तो फुछड़े वगैरह निकलते हैं और नेट कपड़ों में प्रॉब्लम आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ब्लाउज़ में जब आप सिलाई पूरा कंप्लीट कर लें तो इंटरलॉक वगैरह कर दिया करें, अगर आपके पास मशीन है तो। और नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा ही रहने दें। उसके बाद जैसे एक साइड हमने फिटिंग का मार्क पहले ही कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि हमें चैन लगाना है। तो चैन लगाने के लिए देखो इस प्रकार से पहले आपको इसको स्टिच करना है। यहाँ से नीचे का हिस्सा हमने छोड़ रखा है कमर की तरफ का, खाली चेस्ट से आस्तीन गोलाई, जैसे आस्तीन गोलाई में मान लो 4 इंच की हमारी गोलाई है, 4 इंच हमने मार्क किया और इस प्रकार से ये सिलाई हमको कर लेनी है यहाँ तक, कहाँ तक, चेस्ट तक, 1 इंच नीचे मान लो। और दूसरे साइड का पूरा कंप्लीट कर देना है, दूसरे साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे साइड में आपको पूरा कंप्लीट ये स्टिच कर देना है। अब बारी आएगी लास्ट में चैन लगाने की, ठीक है। तो चैन लगाना हमने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है किस प्रकार से चैन लगाते हैं। तो ये एक साइड का आपका जो हिस्सा है, पहले इसमें आपको इस प्रकार से सिलाई चला देना है, ताकि ये जो मार्जिन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाए, ये ऐसे। और सिलाई चलाते वक्त आप स्टोन्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में जो स्टोन्स होते हैं, जो डिज़ाइन होता है, वो आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हमने क्या कर लिया, इसमें सिलाई चला दिए। सिलाई चलाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर एक कच्चा कर रखा है तो इसको खोल देंगे। अब इसी जगह पर हमको क्या लगाना है, चैन लगाना है, ठीक है। तो ये जो चैन है इसको उल्टा लगाएंगे, इसका जो मुंडी रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और इस प्रकार से रख करके, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ चैन लगाने का। पहले हमने क्या किया, कपड़ों को फोल्ड करके स्टिच कर लिया, स्टिच करने के बाद जो बीच में कच्चा किए थे उसको खोल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चैन है इसका रनर आगे ले जा करके इसको यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर आपको फिनिशिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। यहीं पर सारा खेल होता है जो चैन लगाते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप जहाँ तक लाना है वहाँ तक लाइए, उसके बाद सुई नीचे रख करके प्लेजर को घुमाइए, जैसे कुर्ती में चौक बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर भी सुई नीचे रख करके घुमाना है,
और उसके बाद फिर आपको ये सिलाई कंटिन्यू करना है। स्टोन वगैरह है तो थोड़ा सावधानी से, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत आप ही को होगी। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्टोन से सुई टूट जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये चैन आपका लग गया। इसमें चैन विजिबल है, एक इनविजिबल भी होता है जिसमें चैन के जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। वो ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये जो वीडियो है इसको करते हैं कंप्लीट। देखो इस तरफ हमने जो छोड़ रखा था सिलाई उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर ये आस्तीन की गोलाई डाल करके पूरा कंप्लीट दोनों साइड का फिटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस वीडियो में और कुछ डाउट रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि इस वीडियो में हमने सामने पल्ले और पीछे पल्ले में जो डॉट लिया है वो कितने इंच का लिए, क्योंकि इसमें स्पेस था नहीं कपड़े पर, तो कितना इंच का डॉट लिए हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।